हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सवेरे सवेरे एकदम खेतों से। और ये पहाड़ी स्टाइल चाय केतली में चाय ले जाके मैं जा रही हूँ खेत में। जैसे कि आप सभी को पता है पहाड़ों में लगा हुआ है असौज। पहाड़ों में क्या, असौज तो सब जगह लगा है, पहाड़ों का स्पेशल असौज लगा हुआ है क्योंकि असौज के महीने में पहाड़ों में काम होता है भरपूर मात्रा में महिलाओं के लिए। तो आज है हमारी यहाँ धान चूटने का तुम्हारी पड़ी है, धान चूटने की। मम्मी और पापा 4 बजे चले गए थे खेतों में और अभी पापा घर में आए तो पापा को चाय पिला के मैं जा रही हूँ मम्मी को चाय पिलाने के लिए। मम्मी पापा को घर में छोड़ के आई हूँ मायशू के पास। अब मायशू उठेगी तो पापा का जो रात को उठ के खेत में गए ना वो सब बराबर करेगी, अभी करेगी वो तांडव घर में पापा के साथ, क्योंकि मम्मा मेरे को क्यों छोड़ के गई करके। और मैं आई हूँ खेतों का जायका लेने के लिए कि मम्मी ने कितने काम बनाया है, क्या बनाया है, कैसा बनाया है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए और आप सभी को दिखाने के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में। नहर के रास्ते चल रही हूँ, पता चला धड़ाम पानी के अंदर हो गई। सुबह सुबह फ्रेश हो जाऊँगी एकदम, उठ के सीधे खेतों में आई हूँ ना मैं। पापा लोग 4 बजे आ गए थे, अभी 7:30 हो रहा है, अभी उठी हूँ मैं और चाय बना के सीधे खेतों की तरफ जा रही हूँ। तो मेरी माता श्री अपने पतिदेव का इंतज़ार करते हुए उसके पतिदेव को मैं घर में छोड़ के आ गई। और इन लोगों ने इतने धान चुके हैं 4 बजे से। ये एक कुन्नू है जो लास्ट में ख़त्म होने वाला है, जो लास्ट बचा है, और साथ में पराल भी समेट रही है क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा ना। और एक कुन्नू वो ऊपर है। और मैं मम्मी से बोलती ना हमेशा, क्या कहते तू मोटे धान की लगाती है, मोटे धान की लगाती है, पतले लगाया कर, मेरे को पतले अच्छे लगते हैं। तो इसके चक्कर में इसने इस बार पूरे पतले धान लगाए थे और इसके लिए इतनी आफत आ रही है ना। देखो पराली कितना लंबा हो रखा है और चूटने में इसको बहुत दिक्कत हो रही है। कह रहे हैं जो मोटा धान होता है चूटने में भी अच्छा होता है, काटने में भी अच्छा होता है। तो आप थोड़ा पराल समेटने लगती हूँ मम्मी के साथ, चूटेगी मम्मी। ये देखो कितने धान हो रखे हैं, अभी इतना ये बचा है चूटने, फिर ये वाले भी चूटने वाले हैं बला जी। आज सब फाइनल करते हैं क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है ना, फिर बारिश आ जाएगी तो और सारे ख़राब हो जाएंगे। और साथ में पराल भी समेटने हैं। मैं पराल की गठरियाँ बनाती हूँ। कदू कदू पादम चीमी दूधू मिठाई अब इनकी गठरियाँ बनाती हूँ मैं। देखो ये दोनों को एक में मिक्स करके इनको बांटना है और इधर फेंकना है फिर, क्योंकि इनका थोड़ी देर में लुट्टा बनाया जाएगा उसकी तरह। देखो जैसे ये लुट्टा बना ऐसे बनेगा। और इसको बैठा दिया मैंने चाय पीने के लिए, चाय पिएगी उसके बाद फिर अपना काम शुरू करेगी, यानी कि धान चूटने का। एक नमकीनों पैकेट लेने लाए यार। पहले से भी ना मम्मी लोग धान चूटते थे ना, ये काम मेरा फिक्स होता था। मैं खेतों में आके एक साइड में बैठ के पराल बांटती थी, ये मेरा पुराना काम है। ये काम मैं बहुत टाइम से करते आ रही हूँ बहुत टाइम से बोल रही थी, जैसे कि यहीं रहती थी, मतलब कभी कभार जब भी मैं धान चूटने के टाइम पे यहाँ आती थी ना, इन लोगों की रंगत देखने आए रहती थी खेत में। ये लोग काम करते रहते थे, लड़ते रहते थे, मैं बीच में रेफरी बन के बीच में से पराल बांटते रहती थी। आज भी उसी काम के लिए आई हुई। अभी थोड़ी देर में मेरी लड़की उठेगी, फिर और आएंगे, फिर मैं और यहाँ पे रेफरी का काम करूँगी। ये लोग खेतों में पहुँचे नहीं है, ये भी आ गए ये जुबरू आ गया, जुबरू। हैं तभी तो धान निकलेगा। क्यों मार रही है उसको, बल क्यों मार लिए? ऐसे तो निकलता है धान, ऐसे तो निकलेगा धान। ऐसे ही कैसे निकालेंगे फिर? नहीं तो बता। तो आपको क्या करना है बाबू? वो करना है। आपकी टी शर्ट का बटन ही भी टूट गया है, क्या करोगे? वो पेटू दिख रहा है। बोलो क्या बोलोगे, क्या बोलना चाहोगे बेटू आप? कुछ बोलना चाहती हूँ। कुछ नहीं बोलना। बकरी? हाँ। बकरी को मारेगा बोलेगा तो? हाँ। ओहो, आप बकरी की कुतान लगने वाली है। बाबली बकरी की कुतान लगा आपके पीछे भी आ गई बकरी। छोड़, पहले आप छोड़ दो सब माइशू छूटेगा बस हो गया। आप चल, अब मम्मा साथ चलोगे, आप बहुत छूट दिया। चलो बाबू, निकल गया। हाँ चल फिर अब चल। एक मैं हूँ निकम्मी संतान जिससे कुछ काम नहीं होता, दूसरी ये है मेरी निकम्मी संतान, थोड़ा जो कर भी रही होता है। ये पिट्ठी लग के बैठी है, देखो निकम्मी संतान ना। दोनों है अभी आप? दोनों है। नीचे जाके बैठना, फिर मेरे को इसको घास को तो इकट्ठा करने दे कम से कम। बैठ। नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा, खा दूंगा मैं आपको।
नहीं गिरा, कह रही हूँ धान में मारना है। हाँ इसको कर, धान नहीं गिराना। यहाँ पे के धान खत्म करके पत्थर जाने लग गया ऊपर वाले खेत में। अब यहाँ वाले खेत में जाएगा, इधर छूटेंगे। पहले मम्मी लोगों ने उधर जाना चाहिए था ना, उधर तेज धूप है, यहाँ पे तो पेड़ की छाव है। अब धूप में उधर जा रहे हैं और ये लगी हमारी बुतकरा काम करने में। मैशू, मेरे जुराब कैसे बना दिया आपने? अच्छा कोई बात नहीं, घर जाने टाइम साफ कर दोगे? ओ बबड़े, मत कर, कह रही हो मैशू, आँख में जाएंगे खुश, फिर देख लेना। मत कर बाबू, मत कर, तो हाथ से भी नहीं करना है, मत कर। अभी यहाँ पे के धान साफ करके फिर जाना है ऊपर। मैं इसको बोल रही हूँ, इनको ऐसे रख दे, पहले ऊपर के बनाते हैं, इसके मनसानी आई है। मत करना बाबू, फट जाएगा। खुजली होगी तेरे को, देख ले। होगी होगी, देखना तो खुजली होगी। ये मेरा काम ही है। देखो पहले पराल की गठरी बनाई, अब इनको यहाँ से इधर फेंक रही हूँ। फिर ये वाली भी क्यों बनानी है गठरी, इनकी गठरी नहीं बनाई है। बाबू ऐसा मत कर, नानी ने साफ बनाया है बड़ी मुश्किल से, मत कर। रख पैर, रख ऊपर, पैर रख, पैर तो रख ऊपर। हाँ ऐसे। ओ हो ओ हो। नहीं बाबू, पैर में चुभेगा। यहाँ पे का सारी खेती समेटते हुए मम्मी बता रही कि और बार इन्हीं खेतों में ऐसे 8 से 9 कट्ठे होते थे, और इस बार 3 कट्ठे भी पूरे नहीं होने वाले हैं। पतला धान लगाने का नुकसान, ये पतले धान लगाने का नुकसान है, इसलिए ज़्यादातर मोटा ही वाला धान लगाया जाता है। अब अगली बार से ये धान रिटायर होने वाला है, रिटायर। ये फर्स्ट टाइम लगाया और लास्ट टाइम हो गया इसका, फर्स्ट बारी में। इसको बनाने में भी आफत और हो भी कम रहा है, और प्लस इसको चूटने में भी आफत आ रही है। अभी जो दूसरा वाला धान है वो दिखाऊंगी मैं आपको, वो कैसा हो रहा है करके। यहाँ से आप यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पापा बना रहे हैं ताम टोपड़ा चूटने के लिए, और इसको यहीं पे सुखाया जाएगा, फिर लेके जाएंगे घर के लिए। मम्मी खेत में धान चुट रही है, मेरे को इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, और मैं मम्मी के लिए कुसिला लेके जा रही हूँ। ये तो घर में आने से रही, तो मैंने सोचा इसको कुछ खिला पिला के आती हूँ खेतों में। और धूप लग रही है एकदम भयानक वाली। पापा चले गए घर में, मायशू भी घर में है, और पापा की ड्यूटी है अब खाना बनाने की। और मैं मम्मी को देके आती हूँ, थोड़ा ठंडा लेके आई हूँ, नमकीन लेके आई हूँ, उसका थोड़ा नाश्ता करा के आती हूँ, क्योंकि वो बिना नाश्ता किए काम कर रही है। और 10:30 हो गया है। हम लोग तो कह रहे हैं शाम को करेंगे, पर वो ना करने को तैयार नहीं है। उसको ना थोड़ा जोश चढ़ा है कि आज ही ख़त्म करना है, फिर बारिश हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे करके। और रास्ता भी कहीं ख़तरनाक हो रहा है, तो मिलते हैं आप खेतों में दूसरी टोली के पास। एक जगह तो ख़त्म कर दिया, अब दूसरी जगह शुरू कर रही है मम्मी। पानी ठंडे रही, बहुत देर में होल पिन लाके एलो निकाल, ठंडा निकाल। दे दे को। ये देखो कितनी तेज़ धूप है, और इतनी तेज़ धूप में मेरी माता श्री की मेहनत। होता है हमारा अनाज काफ़ी, पर उसके पीछे मेरी माता श्री की मेहनत है, वो भी इतनी सारी। और जब घर में भरे भरे वो दिखते हैं ना, थैले दिखते हैं ना अनाज के, उस टाइम पे सबको होता है मुझे दे दे मुझे दे दे, पर काम के टाइम पे कोई नहीं पूछता काम कैसे कर रहे करके। शाम के 4 बज रहे हैं, और मैं फिर से खेतों में जा रही हूँ चाय लेके। एक बार सुबह चाय ले गई, फिर ले गई कोल्ड ड्रिंक नमकीन, और अब फिर से लेके जा रही हूँ चाय। मेरी आज की ड्यूटी है चाय नाश्ता कराने की खेत में। और धान सारे जितने थे टोटल XYZ सारे आज ही चूटे, और सब चूट ले हैं। अब घर में धान पहुँचाना प्लस जो पराल है उसका लुट्टा बनाना बच गया है। और अभी 4 बज रहा है, और रात तक सारा काम आज ही फाइनल करना है। तो जाती हूँ मैं फटाफट चाय ला के आती हूँ। और सबको देखो एक साथ सारा काम हो रहा है। ये मम्मी लेके जा रही है पराल, वो ऊपर पहुँचाने हैं, वहाँ लुट्टा बनाने हैं। और यहाँ पे अब पापा बनाएंगे गठरियाँ पराल की, और साथ में इधर बन रहा है लुट्टा। देखो एक यहाँ बन रहा है, एक ऊपर बनेगा, और साथ में धान भी साफ़ करके धान को भी रखा जा रहा है। थोड़े तो पैक हो गए, थोड़े से यहाँ पे बचे हैं, बाकी और नीचे वाले खेतों में बचे। और इधर पे देखो टेक्नोलॉजी,
यहाँ से इधर फेंका जा रहा है, फिर इधर से उधर फेंका जा रहा है, फिर उधर से उधर जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप। ये हो गया। कैसे उतरने की ट्रिक, पहाड़ी महिलाओं का हुनर। देखो ये साल भर का घास भी स्टोर कर लिया और पेड़ से निकलने की ट्रिक देखो। देख पानी है उसमें, बोतल में देख दे तो मामू को। हो गया है, मेरी माता श्री अभी आई नहीं है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे टमाटर लहसुन की चटनी, जो मेरी फेवरेट चटनी है। और यहाँ पे बन रही है आलू की सब्जी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए साथ में बना रही हूँ चटनी, ताकि मुझे आलू की सब्जी ना खाना पड़े। और अंधेरा हो चुका है और मेरी माता श्री अभी आई नहीं है खेतों से, क्योंकि धान साफ़ करने, धान साफ़ करके आ रही है। और मेरा खाना बन रहा है चूल्हे में। डिनर की आधी तैयारी हुई है, बाकी तैयारी करते हैं अब। और अभी हम लोग बाहर बैठे हैं। मेरा स्नान हो गया, क्योंकि मैं भी खेतों में लोट मोड़ खेल के आई हूँ ना, मिट्टी में तो खुजली हो रही थी। और मम्मी तो काम करके आई है, वो तो नहाएगी ऑफ कोर्स, वो नहा रही है। फिर इसके बाद बनाते हैं डिनर, क्योंकि नहीं बाबू, रोटी अकेले मुझे बनानी नहीं है, मम्मी नहा के आएगी फिर बनाते हैं। मम्मी मेरी हेल्प करेगी, मतलब मैं मम्मी की हेल्प करूँगी। है रात को नहीं नहाते हैं बच्चा, कल नहाएगा। तो आज का ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक दीजिएगा ढेर सारा प्यार। बाय बाय।